नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। तो आइए गुरुवार की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था और गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो कभी व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पाई तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपो, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस, मदिरा आदि खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय वे तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम भी मैं नहीं कर सकता। देश में चोरी और परदेश में भीख मांगना बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचना, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं उसे क्रोध भी आया और लौटकर वह अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही अदामीन है। वह छोटे मनुष्यों से तो बात ही नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, जब तक कथा होती है तब तक ना तो हम उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था,
वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बड़ा अनाज का भरा मटका मिला। तब तो उस रानी और बांदी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको तो जब खाना नहीं मिलता था तो हम रोज ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे भी हम किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुनें। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का वे पूजन करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। बाजार से जाकर चना और गुड़ ले आई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराना चाहिए और कुमारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को चले जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में वह दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा बड़े दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर व्रत कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुमको रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिसे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और बृहस्पतिवार की तुम्हारी व्रत भी संपूर्ण हो। बृहस्पति देव बड़े ही दयालु हैं। जैसी जिसकी मन में कामनाएं होती हैं उन सभी को वे अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति इस बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और दूसरों को भी ये कथा सुनाता है तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।